जय श्री श्याम दोस्तों। चलो आज हम लेकर चलते हैं आपको जलंधर से खाटू श्याम जी यात्रा पर। सबसे पहले हमने जलंधर बस स्टैंड से स्लीपर बस ली। ये बस विजय वालों की थी, विजय टूर ट्रैवल वाले। इनकी बसेस बहुत अच्छी होती है। ये देखिए कैबिन में काफ़ी स्पेस होती है इनकी। इनके कैबिन बड़े अच्छे होते हैं, काफ़ी स्पेस होती है उसमें। ये नाइट का दृश्य है। हमने चलते चलते थोड़ा सा ये नाइट का दृश्य लिया था। तो जैसे हम सुबह पहुँचे, सुबह तकरीबन 6:30 पे जब हमने देखा तो इतना सुंदर दृश्य था, इतना देखने वाला नज़ारा था। राजस्थान जाके तो वैसे भी हमारी जो रूह को इतनी शांति मिलती है क्योंकि हमारे बाबा श्याम जी का वहाँ पे स्थान है। फिर हमने सिक्कर पहुँचते ही ली टैक्सी लेकर हम जब तोरण द्वार को रवाना हुए, क्योंकि हमने सबसे पहले जाना था अपने होटल में, क्योंकि हमारे पास सामान था, बैग वगैरह हमने वहाँ से रखने के बाद हमने दोबारा फिर पैदल यात्रा करनी थी। तो जैसे ही हम पहुँचे अपने होटल में, देखिए इतना सुंदर इनकी व्यवस्था है होटल वालों की, चीफ एंड बेस्ट है, अच्छा है। हमने सबसे पहले ठाकुर जी के दर्शन किए। एंटर होते ही ठाकुर जी के दर्शन करने के बाद हमने चेक इन किया। जैसे हम अंदर गए, देखिए कितना अच्छा सुंदर है। इनके रूम्स बहुत अच्छे हैं, इनका स्टाफ बहुत अच्छा है। ये है वहाँ की रिसेप्शन के बाद हम जैसे अपने रूम की तरफ बढ़े, मैडम रूम को ओपन कर रहे थे। ये देखिए यहाँ पे भी ठाकुर जी की छवि लगी हुई है। दर्शन करते ही बहुत मन को शांति मिलती है। तो हमने फिर किया अपने रूम में चेक इन करने के बाद हमने रखा सामान रखने के बाद हम तुरंत बाहर आए। आइए आपको इनकी रसोई घर भी दिखाते हैं। खाने की व्यवस्था बहुत अच्छी है इन लोगों की, इनका स्टाफ बड़ा कोऑपरेटिव है। हम जब भी आते हैं यहीं पे रुकते हैं। तो उसके बाद हम पहुंचे सीधा रिंगस पहुंचते ही हमने निशान लिए। हम इन भैया के पास आए। ये भैया बहुत अच्छे थे, कोऑपरेटिव थे। इन्होंने बड़े अच्छे से तसल्ली से हमने निशान दिखाए हमें। तो इनके पास बहुत अच्छी वैरायटी थी निशान की। माना जाता है जब भी यात्रा शुरू करो बाबा श्याम की पैदल, तो निशान ज़रूर लेके जाओ बाबा श्याम के लिए। तो हमने वहाँ से निशान लेके पैदल यात्रा शुरू की। बाबा श्याम के जयकारे लगाते हुए हम वहाँ से निकले। और देखिए मैडम आगे जा रहे हैं। और स्टार्टिंग में तो बहुत सारी एनर्जी थी, बड़े अच्छे से हमने तेज़ी से यात्रा शुरू की। ये जो यात्रा थी हमारी, ये टोटल 17 से 18 किलोमीटर की थी, रिंगस से लेके तोरण द्वार तक। और बाबा श्याम ने इतनी हिम्मत दी, जयकारे लगाते हुए हम चले। हमारे देखिए आगे भी बहुत सारे जो श्याम प्रेमी हैं वो जा रहे हैं। उनको देख के हमारी और भी हिम्मत बढ़ती रही कि हमारे साथ हमारा संग जो चल रहा है। तो ऐसे ही हमारी यात्रा निकली अच्छे से। तो ये है कि माना जाता है कि जब भी आप लोग रिंगस से यात्रा करते हो 17 किलोमीटर की, तो बाबा श्याम आपकी हर एक मनोकामना पूरी करता है। हमारी चलो मनोकामना तो थी, बट हमारे दिल में ये एक चाव था कि हम एक बार पैदल यात्रा ज़रूर करें। देखिए मैडम थके हुए हैं, बट फिर भी बाबा श्याम ने इतनी हिम्मत दी, बड़े अच्छे से इन्होंने यात्रा की। तो ऐसे ही हम चलते गए। थोड़ा सा तोरण द्वार के पास जैसे जैसे आ रहे थे हमारी धड़कनें बढ़ रही थी। तो देखिए रास्ते में हमें ये जो डीजे वाली गाड़ी होती है वो मिली। तो उसके साथ बाबा श्याम के प्रेमी जा रहे थे, हमने फिर उनको ज्वाइन किया। उनको ज्वाइन करने के बाद हम इंजॉय करते गए, बाबा श्याम के भजनों के ऊपर नाचते झूमते हुए गए बाबा श्याम को मिलने के लिए। और दोस्तों बहुत टाइम बाद हम जा रहे थे बाबा श्याम को मिलने के लिए। बहुत ज़्यादा दिल में हमारे चाव था बाबा को मिलने के लिए। तो देखिए अभी मैडम के फेस पे कैसे एनर्जी आई है, क्योंकि हमारे साथ साथ वो चल रही है गाड़ी डीजे वाली। उसके बाद हमने छोटी सी ब्रेक ली। दोस्तों सुबह तो हमने ब्रेकफास्ट किया था, पर काफ़ी टाइम हो गया हमें चलते हुए। तो उसके बाद हमने एक छोटी सी ब्रेक ली, चाय ली। वहाँ से चाय पीने के बाद हम फिर निकल पड़े तोरण द्वार की तरफ। तो हमें बस एक ना दिल में यही था कि हमें जल्दी से तोरण द्वार जहाँ से दिखे, तो क्योंकि तोरण द्वार देखने के बाद हमें थोड़ी तसल्ली होती कि हाँ भाई हम बाबा श्याम के पास पहुँच चुके हैं। दोस्तों वो देखिए जैसे ही संगत हमारे साथ साथ जा रही थी, तो मैंने थोड़ा सा कैमरा जूम किया। जैसे जूम किया तो हमें दिखा तोरण द्वार। जैसे हमने तोरण द्वार देखा तो हमारी सांस में सांस आई। हमारे दिल की जो खुशी थी वो हमसे संभाली नहीं जा रही थी, क्योंकि तोरण द्वार के पास जाकर
बहुत सारे शाम प्रेमी होते हैं जो हमें मिलते हैं, जो जयकारे लगाते हैं, झूमते हैं, नाचते हैं। और देखिए ये हमारे साथ पूरी संगत जा रही है, बाबा शाम के प्रेमी जा रहे हैं। तो उसके बाद हमने फ्रंट कैमरा किया, पीछे मैडम आ रही है, देखो मैडम के फेस पे कैसे एनर्जी चल रही है, बिकॉज़ कि हम बाबा शाम के बहुत ज़्यादा करीब पहुंच चुके थे। तो बड़ी एक्साइटमेंट भी थी क्योंकि अपने शाम जी को बहुत समय बाद मिलने जा रहे थे हम, तकरीबन कि मे बी कि 1 ईयर तो हो ही गया था हमें। तो उसके बाद हम जैसे जैसे तोरण द्वार के पास आते रहे, ये देखिए यहाँ पे बहुत अच्छे सेल्फ़ी पॉइंट भी बने हुए हैं। बहुत सारे प्रेमी जहाँ पे अपनी सेल्फ़ी बनाते हैं क्योंकि भजनों के साथ। उसके बाद मैडम ने एक छोटी सी ली सेल्फ़ी और मैंने बनाई एक छोटी सी वीडियो बनाने के बाद तोरण द्वार के पास हमने फिर अपनी यात्रा जो है कंटिन्यू की। हम आहिस्ता आहिस्ता निकले वहाँ से। जैसे ये हम वहाँ से निकले तो आगे देखिए शाम प्रेमियों का कितना रश लगा हुआ है तोरण द्वार के पास। तो बिकॉज़ कि दोस्तों ऐसे था कि हम संडे वाले दिन पहुंचे थे, तो सैटरडे संडे को तो बहुत ज़्यादा रश होता है बाबा शाम को मिलने के लिए, बहुत सारे प्रेमी आते हैं। ये देखिए बाज़ार की रौनक कितनी है, बहुत सारा रश था। तो हमें तो ये लग रहा था कि हमें दर्शनों में टाइम लगेगा बिकॉज़ की लाइनें बहुत बड़ी बड़ी होगी। बट जैसे जैसे हम चलते गए हमारे साथ साथ जो शाम प्रेमी भी चल रहे थे। ये बाज़ार का दृश्य देखो कितना सुंदर है, बाबा शाम के निशान लगे हुए हैं, प्रसाद लगा हुआ है। ऐसे हम आहिस्ता आहिस्ता बाबा शाम के जयकारे लगाते हुए, बाबा शाम को याद करते हुए, उनकी दी हुई हिम्मत से हम आगे बढ़ रहे थे। दोस्तों ये हमें रास्ते में दिखा सवरिया भवन, जहाँ पे हम अक्सर ठहरते थे। बट आजकल ये लोग बुकिंग नहीं ले रहे हैं क्योंकि जब से हमारे आदरणीय कन्हैया मित्तल जी ने जहाँ पे कीर्तन शुरू किया है तो इन लोगों को भी बहुत सारे भाव बढ़ गए हुए हैं। तो ये जल्दी कभी अब बुकिंग लेते नहीं है रूम की। तो हम वहाँ से निकलते हुए आगे बाज़ार में जा रहे थे। देखिए प्रसाद लगे हुए हैं, बाबा शाम के जी के निशान और फ्लावर लगे हुए हैं। तो जैसे हम आगे आगे बाबा शाम के जयकारे लगाते हुए जा रहे थे, हमें रास्ते में दिखा सीताराम प्राचीन मंदिर। उसके पास से हम गुजरते हुए जैसे ही बाबा शाम की तरफ बढ़ रहे थे, उसके बाद हम जैसे दीवार के पास पहुँचे तो मैडम ने वहाँ से लिया प्रसाद, जो कि बाबा शाम जी को चूरमा बहुत ज़्यादा पसंद है। वो हमने जैसे लिया उसके बाद हम निकल पड़े लाइनों की तरफ जहाँ पे बाबा शाम के दर्शनों के लिए। तो बहुत सारा रश था, बट जैसे जैसे हम आगे आगे जा रहे थे हमें रश बहुत कम दिख रहा था बिकॉज़ कि संडे का दिन था कि लोग सुबह सुबह दर्शन करके निकल चुके थे। तो जब हम दर्शन के लिए पहुँचे लगभग 4 o'clock का टाइम था, तो रश बहुत सारा निकल चुका हुआ था। तो फिर भी शाम प्रेमी बहुत सारे थे, जयकारे लगाते हुए हम जैसे ही आगे पहुँचे तो दोस्तों ये जो निशान हमने वहाँ से उठाया था रिंगत से, तो ये निशान मैंने बाबा शाम के चरणों में अर्पित किया। और जैसे ही मैंने निशान अर्पित किया उसके बाद हमारी मैडम ने जो निशान पकड़ा हुआ था वो अर्पित किया बाबा शाम के चरणों में रखने के बाद हम सीधा निकले लाइनों की तरफ। देखिए प्रेमियों की साइडों की लाइनें जो है बहुत सारी खाली हैं। उसकी वजह यही है कि संडे का रश जो मॉर्निंग का था वो निकल चुका था। वैसे भी लोग आजकल प्रेफर करते हैं कि फ्रंट वाली लाइनों में जाते। तो हमारा यही होता है जब भी हम बाबा शाम को मिलते हैं तो तेरा पौड़ी की तरफ ही चलते हैं। तेरा पौड़ी में थोड़ा सा रश था, तो जैसे ही हम तेरा पौड़ी के पास पहुँचे बाबा शाम के किए दर्शन करने के बाद हम निकले बैक साइड से बाहर। वहाँ पर आके हमने एक छोटी सी वीडियो बनाई। वीडियो बनाने के बाद हमने दोस्तों बाज़ार घूमना शुरू किया। बहुत सारी रौनक होती है जहाँ पे लोग बड़े शौक़ से कड़ी कचौरी खाते हैं। जहाँ पे ये देखिए ये खिलौनों वाली दुकानें हैं। हम ऐसे ही आहिस्ता आहिस्ता बाज़ार घूमते रहे क्योंकि बिकॉज़ कि हम बहुत ज़्यादा थक भी चुके थे। 17-18 किलोमीटर की यात्रा करके आए थे, पर फिर भी बाबा शाम की इतनी कृपा थी, इतना आनंद था उनके दर्शन करने के बाद। हमें जो थकावट थी बिल्कुल महसूस नहीं हो रही थी। बट फिर भी हम बाज़ार घूमते रहे क्योंकि बच्चों के लिए थोड़े से खिलौने लेने थे हमने। तो जैसे जैसे आगे बढ़े राधे की हवेली की तरफ हम जाते रहे। तो जैसे ही राधे की हवेली की तरफ जा रहे थे हम, और बहुत सारे प्रेमी जो है बाबा शाम के दर्शनों के लिए आ रहे थे उधर से, जो बाबा शाम के जयकारे लगा रहे थे जय श्री श्याम बोलते हुए। रास्ते में हमें मिले भैया स्वीट कॉर्न वाले, हमने इनसे स्वीट कॉर्नर लिए और
दोस्तों इनके स्वीट कॉर्न इतने अच्छे होते हैं, बहुत मज़ा आया हमें खाने में। उसके बाद हम वापस आए तोरण द्वार की तरफ। तोरण द्वार की तरफ हमने वहाँ पे देखे कैमल राइड तो हमने लास्ट टाइम पे की थी, पर इस बार हमने राइड नहीं की। उसके बाद हम पहुँचे सीधा ही अपने होटल में हमने चेकआउट करना था, क्योंकि टाइम हो चुका था, हमने वापस के लिए निकलना था। चेकआउट हमने किया, लॉक लगाया रूम को लॉक लगाने के बाद रिसेप्शन की तरफ गए हम। वहाँ पे हमने जो की है वो सबमिट की रूम की। उसके बाद हमने दोस्तों फिर ली वापसी के लिए बस। वो बस फिर विजय वालों की थी, तो वही सेम थी। उसके